हेलो डॉन, हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज का जो गिवन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसको। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया जा रहा है? 17 दिया जा रहा है। देन वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू आपको बताना है, और थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है और उसके इक्वल भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग को दिया जा रहा है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया जा रहा है? 70 दिया जा रहा है। इसके देखिए दो मेथड है। आप एक तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे, जो कि ऑप्शन आपको दिया जा रहा है उसके हिसाब से कर लेंगे, और दूसरा क्या है, आप इसको बेसिक से कर लेंगे। तो बेसिक हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे बिना ऑप्शन के भी आप आसानी से कर सकें। देखिए हम लोग को पता है कॉसेक और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में एक रिलेशन है, जो कि है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये इधर जाएगा, इधर माइनस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। तो हम लोग वही लिखेंगे, और ये लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने का ट्राई करेंगे। 2 कॉसेक को हम लोग डायरेक्ट सिर्फ CS लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ CS स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आप देखिए कॉट को क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CS स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, कॉसेक को मैं क्या लिख दे रहा हूँ? CS, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो और थोड़ा लेंदी ना लगे। अब यहाँ से आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉसेक स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 17। देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 कॉसेक स्क्वायर, और 3 इधर माइनस में तो उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस में, यानी 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 20। और जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ कॉसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉसेक क्या आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं कि हम लोग का 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ चुका है कितना? तो 20। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 20/5, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ हम लोग जब कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 4, और रूट के अंदर 4 क्या होता है? प्लस माइनस 2 आएगा। क्या आंसर आ रहा है हम लोग का? प्लस माइनस 2। लेकिन हम लोग का क्वाड्रेटिक तो है, वो तो सिर्फ 0 और 90 के बीच में है, तो ये हम लोग हमेशा वैल्यू क्या आता है इसमें? प्लस पॉजिटिव होता है, यानी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी +2 ही सिर्फ लेंगे। और +2 कॉसेक थीटा का वैल्यू +2 किस एंगल पे होता है? तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री पे होता है। कॉसेक थीटा 2 का वैल्यू कब कितना पे आता है? 30 डिग्री। तो इसका सिंपल आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। आप इसको बिना इतना लंबा किए ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? चलिए मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से ये देखिए ऐसे होगा, आपको क्या करना है, बस जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसको यहाँ पे रख के चेक करते जाना है। जैसे 45 डिग्री, आपको पता है कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? वो होता है √2। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉट स्क्वायर के 45 डिग्री, यानी कॉट 45 का वैल्यू क्या आता है? 1, तो 1 का स्क्वायर रखेंगे, और ये इसके इस साइड वाली RHS वाले पार्ट के बराबर आना चाहिए। देखिए √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आएगा प्लस 3, यानी क्या आएगा? 4 + 3 या 7, यानी क्या बराबर हुआ? नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तो हम ऐसे भी नहीं रखने वाले, क्योंकि आपको पता है थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होता है कि ये कॉस आपका क्या हो जाता है? कॉट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम लोग इसको रखेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे रखेंगे और 90 डिग्री पे ये 1 होगा, तो यानी 2 × 1, और ये क्या आ जाएगा? ये तो आपको पता है ये क्या होता है? 0, तो ये आपका 2 ही आया, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन के ऊपर, जो कि है 30 डिग्री। जब हम लोग 30 डिग्री रखेंगे, आपको पता है कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 को। अब आपको पता है कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब हम लोग करेंगे तो 2 × 2 2 स्क्वायर क्या स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 8। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 9, और 8 + 9 क्या आ जाएगा? 17 इसका आंसर। और देख सकते हैं यही RHS में भी 17 है, तो यही ऑप्शन से भी आप जा सकते थे डायरेक्ट इसका आंसर। ये ऑप्शन तो हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टिपिकल हो जाता 75 डिग्री। मैंने आपको दोनों बताया, बेसिक मेथड भी और ऑप्शन से भी। आपको जो अच्छा लगे वो ट्राई करेंगे। अब मैं तो कहूँगा आप ऑप्शन से जाएँ, जल्दी होगा, और बेसिक से अगर आप बहुत ज़्यादा अटक जाएँ और कोई टिपिकल वैल्यू, तो आप बेसिक से भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।